हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। बिलीव इन योर सेल्फ चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया था, जिसमें प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउंस देखे थे। आज हम देखने जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन एम्फैथेटिक एंड इंडेफिनाइट, इंट्रोगेटिव और रेसिप्रोकल एंड रिलेटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। तो ये जो चार्ट है, इसमें आप 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देख सकते हैं। तो मेरे नोट से दोस्तों आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप उनको कॉपी में कहीं नोट कर लें तो आप ये जो प्रोनाउन हैं अच्छे से समझ जाएंगे, और जब कभी एग्ज़ाम का टाइम होगा आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हेन ए प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स इटसेल्फ और एनी नाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट। जब कोई भी प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट को रेफर करता है, यानी उसी के बारे में बोल रहा है जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे रीटा डू हर वर्क, या फिर रीटा डू वर्क हर सेल्फ। ओके, तो रीटा जो है काम अपने आप करेगी, ठीक है। आई गो होम माई सेल्फ, मैं घर जाऊंगी अपने आप, ठीक है। तो जिसमें आई को माई सेल्फ, रीता को हर सेल्फ क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है या रेफर कर रहा है, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या होती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में प्रोनाउंस के साथ सेल्फ लगा होता है, और जब इसकी प्लूरल फॉर्म लगनी होती है, जैसे कि योर के साथ और देम के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है? योर सेल्व्स और देम सेल्व्स हो जाता है। जब किसी एक इंसान के बारे में हम यू या योर शब्द यूज़ कर रहे हैं तो योर सेल्फ आएगा, और जब मोर देन वन पीपल हो तो योर सेल्व्स आएगा। अब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और एम्फैथेटिक प्रोनाउन को हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों में सेल्फ का यूज़ होता है। तो राधा विल गो होम हर सेल्फ, इसमें हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। दूसरी साइड हम यही सेंटेंस चेंज कर दें, राधा हर सेल्फ विल गो होम, तो ये जो प्रोनाउन है ये एंटीसीडेंट नाउन के जस्ट बाद आ गया। राधा क्या हो गया? एंटीसीडेंट नाउन हो गया, और इसके जस्ट बाद प्रोनाउन आ गया हर सेल्फ। तो ये क्या हो गया? एम्फैथेटिक, यानी किसी चीज़ पे दबाव दे के कोई बात को कहना। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा जोर दे के कहते हैं, जैसे ही हिमसेल्फ फिनिशेज हिज वर्क, वो अपना काम खुद कर लेगा। आई माई सेल्फ गो टू होम, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए एम्फैथेटिक के। तो फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे वर्ड यूज़ हो रहे हों तो उसे हम एम्फैथेटिक प्रोनाउन बोलेंगे, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज़ होते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मैंने यहाँ पे चार्ट दिया है, तो आप देख सकते हैं कि दे का देमसेल्व्स हो जाएगा, वी का आवर सेल्व्स हो जाएगा, एंड यू का योर सेल्फ और योर सेल्व्स हो जाएगा। ओके, नाउ इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट प्रोनाउन मतलब कि किसी अनिश्चित इंसान या किसी चीज़ को रेफ़र करना जिसको हम जानते नहीं है, जिसका हमें आइडिया नहीं है। जैसे ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, एनीवन, मैनी, एवरीवन, नन, यानी कि हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम या तो सभी को इंडिकेट कर रहे हैं या हर एक को इंडिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव ईच ऑफ माई स्टूडेंट, मैं अपने सभी विद्यार्थियों से प्रेम करती हूँ। दैट मीन्स कि मेरे को मेरे सभी बच्चों से प्यार है। तो इसको मैं कैसे कहूँगी? ऐसे नहीं कहूँगी, सब स्टूडेंट्स का नाम लेके पर्टिकुलरली नहीं कहूँगी कि आई लव दिस स्टूडेंट, आई लव दिस स्टूडेंट। मैं क्या कहूँगी? आई लव ऑल माई स्टूडेंट, या फिर आई लव ईच ऑफ माई स्टूडेंट, यानी कि ईच ऑफ यानी एक एक को, ठीक है। ऑल यानी सभी से, ठीक है। जब मुझे कहना है कि राम मेरा भाई है, श्याम मेरा भाई है, तो मैं क्या कहूँगी? बोथ आर माई ब्रदर्स। उनको इंडिकेट करते हुए क्या कहूँगी? बोथ आर माई ब्रदर्स। राम एंड श्याम बोथ आर माई ब्रदर। राम इज़ माई ब्रदर एंड श्याम इज़ माई ब्रदर नहीं कहूँगी। ओके, जैसे कि अब मैं बोलूँगी कि दरवाजे पे कोई आया है जिसमें मुझे पता नहीं है, देयर इज़ एनी वन ऑन द डोर। ओके, मैनी पीपल लाइक्स मी, अब इस मैनी में कौन कौन आ रहा है हमें पता नहीं है। एवरी वन लाइक्स मी, मुझे सभी पसंद करते हैं। नन ऑफ यू लाइक्स मी, तुम में से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। तो ये जो क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए इनडेफिनाइट प्रोनाउन के, जिसमें हम किसी एक पर्सन का नाम ना लेके क्या कर रहे हैं? सभी को या किसी एक को क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसमें हम सभी को क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलरली किसी का नाम ना लेके सभी को इंडिकेट कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक नाउन को पॉइंट आउट करती है। इसमें दिस, दैट, दीज, दोज वर्ड्स आते हैं। जैसे दिस इज़ ए पेन, दैट इज़ माई फ्रेंड, दीज आर मैंगो ट्रीज, एंड दोज आर बिल्डिंग्स वेयर आई लिव। ओके,
ये वो बिल्डिंग्स है जहाँ मैं रहता हूँ, यानी ये उस एरिया की बिल्डिंग है जहाँ मैं रहता हूँ। तो जब हम दैट और दोज यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ को दूर से दिखा रहे हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारे नज़दीक में होती है, तो सिंपल फंडा है ये कि दिस और दीज, दिस का प्लूरल फॉर्म दीज है, दैट का दोज है। तो जो नज़दीक में हैं जिनको हम इंडिकेट कर रहे हैं, दिस और दीज आएगा, और जो दूर है उनके लिए दैट और दोज आएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पुटअप करता है, और आंसर ज़्यादातर एक नाउन होता है। ओनली विच के केस में वो एक प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, नेम क्या होगा, नाउन होगा, जो भी नाम आप बताओगे। विच पेन इज़ योर्स, तो आप क्या बोलोगे, दिस वन या फिर दैट वन। तो ये दिस और दैट क्या है, एक टाइप का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हु आर यू, आई एम योर फ्रेंड, तो फ्रेंड भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होगा, एक कॉमन नाउन होगा। हु आर यू, आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर भी एक कॉमन नाउन है। या फिर हु आर यू, आई एम सोनम, तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। होम डू यू लाइक मोस्ट, तो इसमें क्या लोगे आप, किसी का नाम लोगे कि आई लाइक रीता मोस्ट। एंड हुज नोटबुक इज़ दिस, दिस इज़ राहुल्स नोटबुक। तो इन सब में क्या आ रहा है, आंसर नाउन आ रहा है। जैसे इंट्रोगेटिव का मैंने यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाया है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो होती है जो क्वेश्चन पूछती है किसी अननोन नाउन के बारे में, एंड दे रिप्लेस दैट अननोन नाउन इन द सेंटेंस, दस फॉर्म अ क्वेश्चन। और उस अननोन नाउन को हटा के अगर हम ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज़ कर दें तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है। हु इज़ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू आवर कार, ठीक है। जैसे आवर नेबर इज़ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू आवर कार था, कि हमारा पड़ोसी हमारे कार के पास खड़ा है, तो इसका इनडेफिनेट इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आवर नेबर की जगह हु। ओके, हु इज़ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू आवर कार। अब नेक्स्ट है, आप देखिए, हु इज़ योर फेवरेट, विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, तो इसमें बास्केटबॉल इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, तो बास्केटबॉल क्या आ गया, एक कॉमन नाउन आ गई। विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, तो इसमें बास्केटबॉल विच को रिप्लेस कर रहा है, तो बास्केटबॉल वो नाउन है जिसकी जगह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में विच यूज़ हुआ है। फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में वो वर्ड आ जाएंगे जो पहले से किसी चीज़ को रिलेट कर रहे हैं। जैसे इसमें वर्ड्स आएंगे, हु जो कि पीपल के लिए आएगा, विच जो थिंग्स के लिए आएगा, दैट पीपल और थिंग्स दोनों के लिए आएगा, होम पीपल ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन के लिए आएगा, जब पीपल ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन की तरह यूज़ हो रहे हैं। हुज पोजेशन के लिए किसका हक है, किसकी चीज़ है। वेयर प्लेस के लिए, व्हेन टाइम के लिए। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हु का देते हैं, दिस इज़ अ बॉय ही इज़ माई फ्रेंड। तो अब मैं इसको इंट्रोड्यूस कैसे करूँगी, दिस इज़ अ बॉय हु इज़ माई फ्रेंड, जो कि मेरा दोस्त है, मैंने रिलेट कर दिया, ये वह लड़का है जो मेरा दोस्त है। दिस पार्क इज द पार्क विच इज़ इन न्यूयॉर्क इज़ सेंट्रल पार्क। दिस पार्क इन न्यूयॉर्क एंड इट इज़ सेंट्रल पार्क। पहले मैंने बोला कि ये पार्क न्यूयॉर्क में है और ये सेंट्रल पार्क है, तो बाद में मैं क्या बोल रही हूँ, द पार्क विच इज़ इन न्यूयॉर्क इज़ सेंट्रल पार्क। पार्क जो कि न्यूयॉर्क में है वो कौन सा है, सेंट्रल पार्क है। तो सेकंड सेंटेंस में मैंने रिलेट कर दिया। अब इसमें दैट का देखिए, दिस इज़ अ मैन ही लीव्स अक्रॉस द स्ट्रीट। दिस इज़ द मैन दैट लीव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, जो सड़क के उस पार रहता है, तो इसमें दैट क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दिस इज़ अ बॉय आई वॉन्ट टू सी हिम। दिस इज़ अ बॉय होम आई वॉन्ट टू सी, जिसको कि मैं देखना चाहता हूँ। दिस इज़ अ बॉय आई बोरोड हिज बुक। तो यह वो बॉय है, यह एक लड़का है जिसकी और मैंने इसकी बुक बोरो की है। तो इसका क्या बना देंगे, दिस इज़ ए बॉय हुज बुक, जिसकी किताब मैंने क्या की है, बोरो की है, हुज बुक। तो इसमें हुज क्या आ गया, पोजेशन आ गया कि ये बुक किसकी है। फिर सेकंड एग्जांपल है, दिस इज़ द हाउस आई लिव्ड देयर व्हेन आई वाज चाइल्ड। ये वो घर है जहाँ मैं रहता था जब मैं बच्चा था। तो इसका क्या बनेगा, इसका प्रॉपर सेंटेंस आई लिव्ड देयर व्हेन नहीं आएगा, इसमें आएगा दिस इज़ द हाउस वेयर आई लिव्ड व्हेन आई वाज चाइल्ड, जहाँ मैं रहता था जब कि मैं एक बच्चा था। आई ऑलवेज रिमेंबर द डे वी मेट दैट डे। आई ऑलवेज रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट, जब हम मिले। ठीक है, तो ये क्या हो गए, रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। इसमें क्या आएंगे, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे वर्ड्स, और वो कौन से वर्ड्स हैं, हु, विच, दैट, होम, हुज, वेयर, व्हेन। और किस किस सेंस में आएगा, व्हेन टाइम के सेंस में, वेयर प्लेस के सेंस में, हुज पोजेशन, अगेन आई से होम पीपल ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशन के लिए, दैट पीपल और थिंग्स के लिए, विच थिंग्स के लिए, एंड हु पीपल के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस चार्ट को बार बार देखना है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। फिर आती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जब कोई दो लोग सेम काम कर रहे हों, व्हेन टू और मोर पीपल डूइंग द सेम थिंग और फील द सेम थिंग फॉर ईच अदर,
ठीक है, सेम थिंग कर रहे हैं। तो दो लोगों के लिए यूज़ होगी तो वो ईच अदर होगा। राम एंड श्याम लाइक ईच अदर, राम एंड सीता लव ईच अदर। ओके, नाउ वन अनदर के लिए ऑल माई कजिन्स लव वन अनदर। जब एक है, दो लोगों की बात हो रही है तो ईच अदर, दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो वन अनदर। ओके, इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं। द बॉयज़ आर फाइटिंग वन अनदर। इसमें दो से ज़्यादा बॉयज़ हैं तो ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो हमने वन अनदर यूज़ किया। टीना एंड मैरी आर टॉकिंग टू ईच अदर। ये दो लड़कियां बात कर रही है तो ईच अदर। ओके, तो ये हमें याद रखना है कि मोर देन टू वन अनदर है, और टू पीपल की बात हो रही है तो ईच अदर है। रेसिप्रोकल का मीनिंग है कि दो लोग सेम टाइम पे सेम काम कर रहे हैं या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ओके, टू वे कनेक्शन है इनके बीच में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा प्रोनाउंस ख़त्म होता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको हमारे प्रोनाउंस का लेक्चर कैसा लगा, और जल्द ही हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं जिसमें हम नाउन्स प्रोनाउंस की एक्सरसाइज भी लाएंगे, नाउन केस और पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव सब डिस्कस करने वाले हैं। आगे से आगे एक एक वीडियो को आप देखते रहिए, प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।